Assalamu alaikum, 7th class. Today our lecture is lecture number 1 and open your unit number 22. यूनिट नंबर 22 पेज नंबर 160 है। ठीक है, एयर होस्टर्स आपका नेक्स्ट जो है यूनिट है, चैप्टर का नाम है। कंटेंट पार्ट जो इसका कंप्लीट है वो आप जैसे स्कूल आएंगे तो आपको वो करवा दिया जाएगा। वीडियोस में आपको लैंग्वेज जो पोर्शन है वो कंप्लीट रहेंगे। अब आ जाए लैंग्वेज प्रैक्टिस की तरफ। अब आप आ जाएं पेज नंबर 163 की तरफ। अब इसमें देखें, इसमें है प्रेपोजिशन फ्रेजेस। प्रेपोजिशन फ्रेजेस के बारे में आप पहले से अच्छी तरह जानते हैं। फ्रेजेस से मुराद होती है कि जो बात होती है, यानी कि 2 to 3 वर्ड्स पे एक इनकम्प्लीट सेंटेंस कह लें, वो सेंटेंस नहीं होता, जस्ट एक फ्रेज की तरह काम करता है। अब वो देखिए फ्रेजेस के बारे में, इसमें हम करेंगे प्रेपोजिशन फ्रेज। जैसे आप पहले एडजेक्टिव फ्रेज कर चुके हैं, नाउन फ्रेज कर चुके हैं, इसी तरह ये है प्रेपोजिशन फ्रेज जो कि प्रेपोजिशन से स्टार्ट होगा। अब इसमें देखें, दीज आर फ्रेजेस इंट्रोड्यूस बाय प्रेपोजिशंस। ठीक है, ये वो फ्रेजेस हैं जो कि प्रेपोजिशन से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, ये कंप्लीट सेंटेंस का काम नहीं करते, जस्ट ये 2 से 3 वर्ड्स पे मुश्तमिल होते हैं जो हमें थोड़ा सा क्लैरिटी दे रहे होते हैं अगली चीज़ के बारे में। इंडिपेंडेंट जो स्टेटमेंट्स होती हैं, यानी कि जिसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ऑफ रीजन कैन बी चेंज इनटू प्रेपोजिशन फ्रेज इंट्रोड्यूस बाय द फॉलोइंग कंपाउंड प्रेपोजिशंस। वो कहता है कि ये कंपाउंड प्रेपोजिशंस के इस्तेमाल से हम प्रेपोजिशन फ्रेजेस को इंट्रोड्यूस कराते हैं, इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को चेंज कर देते हैं। अब आप इसमें कंपाउंड जो प्रेपोजिशन कहते हैं बिकॉज ऑफ, यानी कि जो 2 से 3 प्रेपोजिशन से मिलकर बनती हैं। ऑन अकाउंट ऑफ उसने दिया है, ओइंग टू, ड्यू टू, एक्सेट्रा। अब आप एग्जाम्पल में जाएँ, देखें, वो कहता है एज इट वॉज रेनिंग। अब एज यहाँ पे प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, इट आपका सब्जेक्ट है, वॉज आपका वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, रेनिंग आपका मेन वर्ब है। यानी कि इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, सेंटेंस तकरीबन कंप्लीट आ रहा है, ये कंप्लीट स्टेटमेंट है। ओवर हाइक वाज स्पॉइल्ड, ये अगना है कि यानी कि हाइकिंग में गए थे वो ज़ाया हो गई। अब वो कहता है, अब इस ऊपर वाले सेंटेंस को उसने प्रेपोजिशन में चेंज कर दिया, तो कहता है बिकॉज ऑफ द रेन। अब इसमें हमारे पास प्रेपोजिशन आ गई है, ये भी प्रेपोजिशन है। ठीक है, द रेन आपके पास नाउन है, यानी कि अब इसमें कोई वर्ब नहीं आया, तो ये अब फ्रेज बन गया। ये प्रेपोजिशन फ्रेज रहेगा क्योंकि ये प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द रेन ओवर हाइक वॉज स्पॉइल्ड। इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल में भी आप देख लें, बिकॉज दे ड्रोव फास्ट। बिकॉज प्रेपोजिशन हुई, दे सब्जेक्ट है, ड्रोव आपका वर्ब है और फास्ट आपका आगे एडवर्ब कह लें। ठीक है, अब उसने क्या किया, बिकॉज ऑफ दे ड्रोव फास्ट को ओइंग टू देयर स्पीड में चेंज कर दिया। ओइंग टू प्रेपोजिशन होगी, देयर स्पीड आपका नाउन हो गया, यानी कि उसने स्टेटमेंट से उसको प्रेपोजिशन फ्रेज में चेंज कर दिया। बिकॉज दे ड्रोव फास्ट दे अराइव बिफोर अस। दे अराइव बिफोर अस, हमसे पहले पहुंच के तेज़ ड्राइविंग की वजह से। अब आ जाए आप रिटर्न पार्ट की तरफ। चेंज द अंडरलाइन वर्ड इनटू द प्रेपोजिशन फ्रेज। उसने वर्ड आपको चेंज अंडरलाइन कर दी, उसने कहा इनको प्रेपोजिशन फ्रेज में आप बदलेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ही वॉज एब्सेंट बिकॉज ही वॉज इल। अब वो कहता है ही वॉज एब्सेंट बिकॉज ऑफ हिज इलनेस। ही वॉज इल को उसने इलनेस में यानी कि नाउन में चेंज कर दिया, बिकॉज ऑफ लगा दिया, ऑफ लगा दिया। अब नेक्स्ट आप देखें, वो उसने हमें दिया एज द पिकनिक हैज़ बीन कैंसल्ड। कंप्लीट बात है कि जैसा कि पिकनिक कैंसिल हो चुकी है, योर मनी विल बी रिफंडेड, आपकी रकम वापस दे दी जाएगी। इसको मैंने चेंज कर दिया है, बिकॉज ऑफ द कैंसिलेशन ऑफ पिकनिक। बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन आ गया, कैंसिलेशन नाउन आ गया, और पिकनिक को एक्सप्लेन कर दिया, पिकनिक योर मनी विल बी रिफंडेड। इसी तरह है, बिकॉज हर फादर हैड पास्ड अवे, जैसा कि क्योंकि उसके फादर फोत हो गए हैं। शी विल लीव स्कूल बिफोर द स्टूडेंट, वो दूसरे बच्चों से पहले स्कूल से चली जाएगी। जैसे ओइंग टू द डेथ ऑफ हर फादर में मैंने ओइंग टू में कर दिया, ओइंग टू द डेथ ऑफ हर फादर शी विल लीव स्कूल बिफोर द अदर स्टूडेंट्स। इसी तरह आप अपनी बुक पे नीट राइटिंग में ये सारा नोट डाउन कर लें कि आपको भी समझ आ जाए, मुझे भी जब चेक करूँ तो समझ आ जानी चाहिए। अब आ जाए आप पेज नंबर 164 पर। इसमें वो कहता है आई कुड नॉट स्टडी
बिकॉज द चिल्ड्रन वर शाउटिंग, ठीक है। वो क्या, इसको चेंज कर दिया, आई कुड नॉट स्टडी, बिकॉज की जगह कर दिया ड्यू टू द नॉइस ऑफ द चिल्ड्रन। अंडरलाइन डाला है ऊपर, सेंटेंस मैंने वो जो स्टेटमेंट है ऊपर लिख दी है, जो फ्रेज है। सिंस दिस टेस्ट इज डिफ़िकल्ट यू शुड टेक मोर केयर ऑन अकाउंट ऑफ डिफ़िकल्ट टेस्ट यू शुड टेक मोर केयर। क्लियर हो गया। अब आप पार्ट बी में देखेंगे, वो कहता है अंडरलाइन द फ्रेज प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। हमने अब इसको अंडरलाइन करना है। देखें, वो कहता है बिकॉज ऑफ हर ब्यूटी शी वॉज मच एनवाइड, एनवीड यानी कि जेलस होती है, जेलस हो जाता था उससे। बिकॉज ऑफ हर ब्यूटी आपका फ्रेज है, अगली स्टेटमेंट आपकी कंप्लीट है। नेक्स्ट है ओइंग टू देयर टिमिडिटी, ठीक है, उनकी यानी कि बुजली की वजह से owing to their timidity over Carthagus were all eliminated in the first round. Owing to their timidity आपका preposition phrase है। नेक्स्ट है because of the experience, ठीक है। अब because of the experience preposition है of the other, because of the experience of other team we were defeated, ये सारा आपका preposition phrase है। because of the experience of the other team we were defeated आपका complete sentence है, ये phrase है। I wear यानी कि मैंने पहने, आ रहा है ये, I wear spectacles because of my short sightedness, ठीक है। I was wear spectacles, ये तो कंप्लीट बात है। अब because of my short sightedness तो ये आपका preposition phrase है। मीन्स he was late because of the traffic jam। अब because of the traffic jam आपका preposition phrase है, ये आपका complete sentence है। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट सी में आए, वो कहता है पेयर द फॉलोइंग। अब आपने करना क्या है कि पहले सारे दोनों पढ़ लेने हैं। आप देखेंगे ऑन टू द बैड वेदर है, यहाँ पे हमें हमारे पास दिया हुआ है ही वॉज अवार्डेड अ स्कॉलरशिप, ही वॉन द मिस वर्ल्ड टाइटल, द कंपनी हैज़ क्लोज डाउन, यू मस्ट नॉट लेट द चिल्ड्रन लीव यू साइड, के बच्चों को खिलाना छोड़े, द परेड वाज पोस्टपोन, वी हैड टू ईट ब्रेड। जैसे ऑन टू द बैड वेदर में आएगा द परेड वाज पोस्टपोन, नंबर 1 यहाँ पे लगा देंगे। इन व्यू ऑफ द बिग क्राउड की वजह से यहाँ पे आपने पढ़ा था यू मस्ट नॉट लेट द चिल्ड्रन लीव योर साइड, के बच्चों को यानी कि साइड पे ना होने दें। ऑन अकाउंट ऑफ हर ब्यूटी, उसकी खूबसूरती पर, शी वॉन द मिस वर्ल्ड टाइटल, उसे मिस वर्ल्ड का यानी कि खिताब दिया गया। बिकॉज ऑफ हिज गुड रिजल्ट, उसके अच्छे रिजल्ट आने पर, ही वॉज अवॉर्डेड अ स्कॉलरशिप। ओइंग टू द पुअर बिजनेस, उसके यानी कि पुअर बिजनेस उसका लॉस में जा रहा था, तो क्या हुआ, द कंपनी हैज़ क्लोज डाउन, कंपनी बंद हो गई। देयर बीइंग नो मोर राइस वी हैड टू ईट ब्रेड, चावल नहीं तो आपको ब्रेड खानी पड़ेगी। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टैंड द प्रेपोजिशन फ्रेज। जो प्रेपोजिशन यानी कि जो स्टार्ट होगा प्रेपोजिशन से और वो फ्रेज की सूरत में होगा यानी कि इनकम्प्लीट सेंटेंस होगा, वो प्रेपोजिशन फ्रेज कहलाता है। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टैंड। बाकी अब आपको